हेलो फ्रेंड, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ एजुकेशन बिहार में आपका स्वागत है। आज हम दो सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि दोनों ही सवाल TRE-1 के 9th हाई स्कूल वाला एग्जाम में पूछा गया, DPSC 19th टीचर हाई स्कूल वाले एग्जाम में पूछा गया है, जो कि दोनों ही सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। चलिए आज हम इस दोनों सवाल को सॉल्व करेंगे और आने वाले वैकेंसी जो है उसमें ये दोनों सवाल बहुत हेल्प कर सकते हैं और ऐसा ही सवाल और इसी बेसिस पर पूछ सकता है। चलिए आज हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल हम कहते हैं कि यदि 2n-1 बराबर दिया हुआ है 1/8n-3 हो तो यहाँ पर n का मान क्या होगा। चलिए यहाँ पर जो हमको n का मान निकालना है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग। चलिए सॉल्यूशन हम देखते हैं इसमें कि दिया हुआ है 2n-1 बराबर दिया हुआ है 1/8n-3। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि 2/2n-1 है, इसी को हम इसी बेसिस पर लाने का प्रयास करेंगे, यानी कि 2 की पावर के रूप में लाने का प्रयास करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2/2n-1 और यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3, यानी कि 8 को लिख सकते हैं 2/3। इसको हम 2/3, क्योंकि 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो ये 8 आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 आता है। तो चलिए इसको हम लिख सकते हैं n-3, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2/2n-1 ये ऑलरेडी है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम पावर में पावर से गुना हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि x/n है और इसका पावर m है, ये हो जाएगा x/n। ये भाग घटांक के नियम से होता है, यदि पावर पर पावर आता है तो वो क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। चलिए फिर इसको हम सॉल्व करते हैं कि 3 में इससे गुना हो जाएगा, 2 का पावर कितना हो जाएगा 3n और माइनस कितना हो जाएगा 3×3 9 हो जाएगा। चलिए अब इसको फिर सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2/2n-1 हो जाएगा। अब फिर इसको जो हम लिख सकते हैं कि 2/3n और -9 इतना लिख सकते हैं। अब चलिए फिर इसको हम आगे लिखेंगे 2/2n-1। इसको अब हम लिखेंगे, यदि हम जानते हैं कि 1/a/n है, ये हो जाता है। यदि हम इसको फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस पर पावर -n, यानी कि किसी भी पावर यदि माइनस में रहता है, यदि उसको 1 लिख देते हैं तो पावर प्लस में हो जाता है, यदि उसका पावर में है, यदि उसको 1 लिखेंगे तो वो पावर माइनस में हो जाता है। तो इसी बेसिस पर इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर, इस यहाँ पर प्लस में पावर है, इसको हम इसको 1 को हटाएंगे, ये हो जाएगा -3n इतना और -9 हो जाएगा। इसको इतना हम लिख सकते हैं, प्लस जो है वो पावर माइनस में हो जाएगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं 2/2n-1, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस होना प्लस माइनस हो जाएगा -3n, ये माइनस होना माइनस प्लस हो जाएगा 9। चलिए अब फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों साइड बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हम जानते हैं कि बेस यदि बराबर होता है तो पावर बराबर हो जाता है, यानी कि 2a/n है और a/m है, यहाँ हो जाएगा n/m। इस नियम से इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए यही नियम जो है यहाँ पर लगाते हैं, यदि बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि 2/2n-1 है, इसको 2n-1 बराबर हो जाएगा कितना, ये क्या है बराबर, ये क्या हो जाएगा बराबर, यानी कि -3n और +9 हो जाएगा। अब इस साइड माइनस में दिया हुआ है, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा समीकरण के नियम से। हम जानते हैं कि समीकरण में यदि प्लस में रहता है उसको लेफ्ट से राइट ले जाते हैं तो माइनस में हो जाता है, यदि गुना में रहता है उसको लेफ्ट से राइट ले जाते हैं तो भागा में हो जाता है। चलिए उसी नियम से इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 2n, इसको राइट से लेफ्ट लाते हैं तो ये प्लस में, तो इससे क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, -3n हो जाएगा बराबर ये 9, ये 1 जो है -1 है, इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, +1 हो जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, ये 2n और 3n ये हो जाएगा 5n बराबर क्या हो जाएगा 9 + 1 हो जाएगा 10। फिर चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, n बराबर यहाँ पर हो जाएगा 10 बटा, यहाँ पर गुना में है, इसको साइड ले जाएंगे क्या हो जाएगा भाग, देखिए 10/5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसीलिए n का मान कितना हो गया 2। इसमें हम ऑप्शन में देखते हैं कि 2 किस में है, बी में, इसका आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा सवाल था। चलिए अब दूसरा सवाल को इसमें हम सॉल्व करते हैं, ये भी बहुत ट्रिकी सवाल है और दिमाग लगाने वाला सवाल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/3 इंटू 1 + 1/4 इंटू 1 + 1/120 है। इस तरह से सीरीज में ये जा रहा है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे तो 1 + 1/2 इतना, 1 + 1/3 इतना इंटू 1 + 1/4 इतना आता है। फिर इसको ये जो है कहाँ तक है, ये 1 + 1/120, इस तरह से ये बढ़ते जा रहा है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम यदि पहले सॉल्व करेंगे तो 2 का 2 1 3, यानी कि 3/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इंटू है तो गुना हम लिख सकते हैं, 3 का 3 1 4/3 हो जाएगा। फिर इसको हम गुना करेंगे तो 4 का 4 1 5 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर इस तरह से सब इंटू करके है। फिर यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 21, यानी कि 120 + 1 121/8
ये हो जाएगा 120। अब ये आ गया, अब ये इस पूरा गुना करके कितना आएगा, यही मतलब सीरीज बढ़ते जा रहा है, 3/2, 4/3, 5/4, यहाँ पर 6 इतना हो जाएगा, यानी कि 2, 3, 4, 3, 4, 5, यानी कि 6 यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। इस तरह से हम देखते हैं कि अब इसको काटने का प्रयास करते हैं किसी तरह से, तो देखते हैं कि ये और ये कट रहा है, ये और ये कट रहा है, इसी तरह से मतलब ये और नेक्स्ट बटा करेगा, लास्ट में ये भी कट जाएगा। क्योंकि इसके पहले हो जाएगा कितना 120/119, 120/119 हो जाएगा। इस तरह से जो है, इस तरह से नेक्स्ट वाला से ये भी कट जाएगा और बाद में ये भी कट जाएगा, इस तरह से कटते जाएगा। यहाँ पर बच गया क्या, फर्स्ट वाला में देखते हैं कि 1/2 बचा, लास्ट वाला में कितना बच जाएगा 21 बटेगा, इंटू कितना 121। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 121/2। इसका मान हम निकालेंगे, इसमें 121 में 2 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 60, तो 4 के 12 और इसमें करेंगे तो इतना हो जाएगा 60.5 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन हम देखते हैं कि 60.5 ए नंबर के दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये भी दोनों ही क्वेश्चन जो है 9th-10th में पूछा गया, बीपीएससी टीचर 9th-10th का ये दोनों सवाल है जो कि कंपटीशन में पूछा गया, TRE 1 के 9th-10th बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा सवाल जो आने वाले वैकेंसी जो TRE 4 देने वाला है उसमें ये सवाल पूछ सकता है, और इसके लिए हम लोग पहले से जान चुके हैं। चलिए, और ये सवाल अब दोबारा आएगा तो हम लोग सही इसको अच्छा से सॉल्व कर लेंगे। धन्यवाद।